आज हम लोग डीयू में एक मार्च करके आ रहे हैं और पिछले साल भी कुछ इसी तरह का समय था। जैसा कि तमाम साथियों ने यहाँ पे रखा कि फांसीवाद या जो कम्युनल आइडियोलॉजी है उसके पहले हम लोगों ने किताबों में पढ़ के अपने तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट करके इस तरह से ही समझने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले साल जो फरवरी में घटनाएं होना शुरू हुई, जब 9 फरवरी को एक घटना घटती है जेएनयू में, और उसके बाद जिसको हम कहते हैं फांसीवाद का सीधा तमाचा हमारे ऊपर पड़ता है। जो 2002 में गुजरात में हुआ वो एक स्टेट में होने वाला वाकया था, लेकिन जब वो वाकया आके दिल्ली में बैठता है, गुजरात मॉडल जब आके पूरे देश का मॉडल बन जाता है, और जब हिंदू हृदय सम्राट का जो नारा देने वाले लोग थे वो विकास की तरफ बढ़कर आकर कहते हैं कि अब हम सीट पे बैठे हैं और जो कम्युनल कॉमन सेंस है उसको हमने भी सीट पे बिठा दिया है, अब आप जो मर्जी है स्टेट बैक्ड कम्युनल जो प्रोपेगेंडा है वो हम लोग चलाएंगे। उस समय हम लोगों ने देखा कि तमाम लोगों पे हमला किया जाता है। पता नहीं 2002 में इतना आईटी वगैरह मजबूत था या नहीं मजबूत था, लेकिन अभी जो पूरा मॉडल है कि आईटी के जरिए प्रोपेगेंडा, उनके पास ट्रॉल आर्मी है, उमर कब लश्कर तोयबा का आतंकवादी बन जाता है, कब जैसे मोहम्मद का आतंकवादी बन जाता है। हमारा पोस्टर छापने वाला जो मक्कू, जो खुद एक मुस्लिम है, उसको इंट्रोगेशन में बिठा के एक सामने मुस्लिम पुलिस वाला बिठाया जाता है और बोला जाता है कि देखिए ये अच्छा मुस्लिम है और तुम बैड मुस्लिम हो क्योंकि तुम देशद्रोहियों का पोस्टर छापते हो, और इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। हम लोग इस चीज़ को बताते हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे हमने फांसीवाद का सामना किया, और आज तमाम जगहों पे बोलते बोलते हम लोग इस चीज़ को बता रहे हैं। जब 21-22 को यही चीज़ रामजस में घटती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घटती है, फिर वही सारे वाक़े हमारे सामने दौड़ते हैं, आंखों के सामने दौड़ते हैं। सारे लोग बताते हैं किस तरह से एबीवीपी के लोगों ने पत्थर हम पर फेंके, किस तरह से हम पर लाठी डंडे बरसाए गए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस देख रही थी, पुलिस उल्टा उनको इनकरेज कर रही थी, करते रहो और अच्छा है, और इस तरह से। तो हमको लगता है कि जिस तरह से जो लोग राइट में इस तरह का फेस किए होंगे उनके लिए कितना ये डीपन होता है, और हमको इसी समय ये लगता है कि यही सही मौका है जब हम अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द जो बोर्ड है वो सॉलिडरिटीज बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम लोग अभी तक अपने पढ़ पढ़ के जान रहे थे, हम लोग नारों में देखते थे, प्रोटेस्ट करके देखते थे, अब वो हमको भी फेस करना पड़ रहा है, और इससे ही सही एम्पैथी और सही सॉलिडरिटी खड़ी हो सकती है। जो बात रामजस के सेमिनार की अगर बोले तो मैं कुछ दिनों पहले ऐसे ही सोच रहा था कि सपोज कि वहाँ पे उमर खालिद को बुलाया नहीं गया होता और उमर किसी सेमिनार में आज जाना चाहता है और अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहता है एक एकेडमिशियन होने के नाते, तो क्या उसको ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आने वाला क्या राइट नहीं मिलेगा? क्यों आज मीडिया, पूरा एबीवीपी, कम्युनल प्रोपेगेंडा, उनका आईटी सेल, उनके ट्रोल आर्मी, सारा उमर खालिद और सहला रशीद इन दो नामों में इंटरेस्टेड है? उसी से अगर देखिए तो दूसरी फाइट निकलती है, जाकिया जाफरी का नाम हर्ष बंदर साहब ने लिया, जिस फाइट को हम लोग ने, उसमें से एक फाइट को हम लोगों ने बहुत क्लोजली देखा, वो है राधिका वेमुला और फातिमा नफीस की। एक रोहित वेमुला की माँ है, दूसरी नजीब अहमद जिसको जेएनयू में मारा पीटा एबीवीपी वालों ने, उनकी माँ है। राधिका वेमुला का संघर्ष अगर आप थोड़ी उसकी ट्रेजेक्ट्री देखिए तो राधिका वेमुला, जो रोहित वेमुला को इंस्टीट्यूशनली मर्डर किया जाता है, उसके बाद एक माँ ने एक बच्चे को अपनी आइडेंटिटी दी थी, एक भारत में एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन चूंकि वही सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का आइडिया, और ना अभी सेकेंड क्लास सिटीजनशिप पूरा स्टेट बैक्ड जो आइडियोलॉजी है, जो हर दिन ये इंश्योर कराती है कि जो लोग सेकेंड क्लास सिटीजनशिप हैं उनको महसूस भी कराते रहना है, और उस दिशा में जितना भी कुछ होगा हम लोग करेंगे, उसमें प्रोपेगेंडा करेंगे हम अपनी पूरी आर्मी लगाकर, और दूसरी तरीके से कुछ मैन्युफैक्चर करके, जैसे रोहित वेमुला के केस में किया गया। बार बार इसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया गया, तुम दलित नहीं हो, तुम ओबीसी हो। बार बार ये बोला गया कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, और अल्टीमेटली अभी जाके बोला गया कि अगर 3 दिन में अपनी आइडेंटिटी आप राधिका वेमुला प्रूव नहीं करती हैं कि वो दलित हैं, क्या हैं, तब उनको एक्शन फेस करना पड़ेगा। ये है इस देश की गति, जो गुजरात 2002 से एक मॉडल लेके शुरू हुई थी, गुजरात मॉडल लेके शुरू हुई थी, आज हमारी दिल्ली की सीट पे बैठी है, और आज एक पैन इंडियन कैरेक्टर लिए हुए है। दूसरी तरफ आप फातिमा नफीस को देखिए। फातिमा नफीस अपने जितने भी स्पीचेस होते हैं, और हम लोग कई जगह उनके साथ मिलने जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर से, बार बार यही चीज़ कहती हैं, बार बार उनको दोहराना पड़ता है कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है,
मेरा बेटा इस तरह से नहीं सोचता था, ना हम लोग इस तरह से सोचते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का मामला कतई नहीं है। लेकिन अंत में वो इतना अगर मतलब एक तरह से कंपेल होकर उनको कहना पड़ता है कि क्या मेरा बेटा इसलिए आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम था? क्या आप लोग इसलिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम था? और बार बार उनको इस दिशा में ढकेला जाता है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़े, क्योंकि नजीब को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो मुस्लिम था, क्योंकि कम्युनल प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो कम्युनल सीट पे बैठे हुए लोग हैं, उनको लगा कि हमारी सरकार है, उनके लिए आज कोर्ट में 20 लाख का वकील खड़ा हुआ है, उनको सारी तरीके से उनको बचाया जाएगा, और वो लोग नजीब को बोल सकते हैं कि तुमको 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो लोग नजीब को बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, उसको मार पीट सकते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जब आज हम लोग इस तरह का तमाम तरीके से सोच रहे हैं कि किस वाकई में 2002 में किस तरह का चीज़ें हुई होंगी, मुझे लगता है कि इस पूरे परिदृश्य में इस चीज़ को देखना जरूरी है कि किस तरह से उस आइडियोलॉजी को आज और ही ज़्यादा तरीके से, जैसा सहला ने पूरा अनफोल्ड करते हुए बताया, कि और ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेट तरीके से और ज़्यादा रोबस्ट रूप में हम लोगों के बीच में लाया जा रहा है। लेकिन फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि यही सही मौका है। जब जेएनयू हुआ था तो हम लोगों ने मतलब 9 फरवरी को जब हुआ था तो हम लोगों को लग रहा था कि अब तो फांसीवाद आ गया, हम लोगों को ले डूबेगा। लेकिन जब 28 फरवरी का दिन था तो हम लोगों को कुछ और ही लग रहा था कि बीजेपी सरकार अब कहीं नहीं हम लोगों के सामने, हम लोग मार्च करेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, अगर वो हाथ उठाते हैं तो हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस चीज़ को बोल रहेंगे कि फांसीवाद अब नहीं चलेगा। और यही चीज़ हम लोगों को बार बार करनी होगी। यही चीज़ हम लोगों को, जो एक देश में अभी माहौल बनाया गया है पूरी तरह से सेकेंड क्लास सिटीजनशिप चलाने का, और वो सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का आज दायरा बढ़ता जा रहा है। आज आप देखिए कि आप अगर उनके साथ भी खड़े होंगे, अगर आप देखिए कि तीस्ता सीतलवाड़ को क्यों टारगेट किया जाता है, हर्ष मंदर को क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो लोग इनके पक्ष में बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि गुजरात 2002 में जो दंगा हुआ था वो गलत है, और हम जानते हैं, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, हम तुम्हारे मुंह पे सच्चाई बोल सकते हैं, हत्यारे को हत्यारा और नफरतगर्द को नफरतगर्द बोल सकते हैं, और इसीलिए उनको टारगेट किया जाता है। तो मेरा बस अंतिम में यही कहना है कि आज हमारे पास मौका है सॉलिडरिटी को वाकई में और ज़्यादा मजबूत करने का, और ज़्यादा गहरा करने का, और इसको पैन इंडियन कैरेक्टर देने का। तो जो हम लोग यहाँ पे बैठ के सही बात आइडिया ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमको जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने किया, इस चीज़ को ज़मीन पे उतारा, उस चीज़ को लगातार ज़मीन पे उतारते रहना होगा, और इसी से हम लोग इस फांसीवादी सरकार को, इस कम्युनल आइडियोलॉजी वाली सरकार को, और जो कम्युनल बैग स्टेट सीट है उसको टक्कर दे सकते हैं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।